हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जाकर सभी इफेक्ट की वीडियोस देखिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन को। हाइपर कंजुगेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर आपने बेंजीन के बारे में सुना है, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो बेंजीन में जब CH3 या कोई अल्काइल ग्रुप लगता है तो हम कहते हैं जो CH3 है इट इज बिहेविंग लाइक अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट? लाइक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि CH3 के ऊपर तो कोई लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर ऑन CH3, राइट? नो लोन पेयर या कोई भी अल्काइल ग्रुप के ऊपर। एंड सेकंड क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, CH3 पे कोई चार्ज भी नहीं है, नो नेगेटिव चार्ज ऑन इट। देन फिर ये क्यों बिहेव कर रहा है और क्यों ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, उसका जो आंसर मिलता है हमें हाइपर कंजुगेशन में मिलता है। तो आइए डिस्कस करते हैं हाइपर कंजुगेशन को डिटेल में। जो हाइपर कंजुगेशन है वो एक तरह का इफेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये क्यों अराइज होता है आइए बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए उसमें। एक ऐसा अल्काइल ग्रुप है जिसमें एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। सेकंड, जब हम इस अल्काइल ग्रुप को व्हेन अटैच टू अनसैचुरेटेड, जब हम इसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे दिस अल्काइल ग्रुप को अनसैचुरेटेड कार्बन, और यहाँ पर हम कार्बोकेटाइन की भी बात कर सकते हैं, कार्बोकेटाइन से कनेक्टेड है और फ्री रेडिकल से कनेक्टेड है, तो होगा क्या ये रिलीज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, रिलीज इलेक्ट्रॉन्स बाय मैकेनिज्म, जिस मैकेनिज्म से एक इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होता है और वो सिमिलर दिखता है आपके इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सेम एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट। तो मैं आपको इसको ड्रॉ करके एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, ये लिख लीजिए आप। अब इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। सपोज आपका CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन। अब होगा क्या, डबल बॉन्ड में होता है ये शिफ्टिंग, तो ये इस तरह शिफ्ट होगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, अदर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट? तो ये किस तरह से चेंज हो जाएगा, H कार्बन एक हाइड्रोजन से अपना बॉन्ड तोड़ देगा, वो H+ के फॉर्म में वहाँ पर रहेगा और वो बॉन्ड का फॉर्मेशन वो कर लेगा CH के साथ, तो ये हो गया आपका CH2 नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप के इफेक्ट को कहा गया था आपका हाइपर कंजुगेशन। देखा आपने, H+ को उसने रिलीज कर दिया, बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं इन्हें, उसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे थोड़े टाइम में। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ओके। इसे बोला जाता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। आई होप आपके माइंड में क्लियर होगा। फिर से इसकी डेफिनेशंस को रीड कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी इफेक्ट का अनदर नेम भी आप लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा पाई कंजुगेशन, या फिर आप कह सकते हो नो बॉन्ड रेजोनेंस। बात एक ही है, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसे ही बोला जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। और फोर्थ इसका अनदर नेम है, एक और लिख लीजिए, बेकर एंड नेथन इफेक्ट, बेकर एंड नेथन इफेक्ट, ठीक है। तो ये 4 नाम है इसके और आपको ये याद होने चाहिए क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब देखिए, होगा इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो लिखिए ऑर्बिटल
रिप्रेजेंटेशन ऑफ HE, HE मतलब हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है, किस तरह करोगे आप, ध्यान से देखिएगा। C H H H C H, यहाँ पे डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कार्बन से है ये। अब यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, ये जब बॉन्ड इधर जाएगा इसको हम कैसे बनाते हैं, अभी बनाया था हमने C H का ऊपर प्लस डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस और एक H यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हम इसके थ्रू समझते हैं, बॉन्ड्स के थ्रू, ऑर्बिटल्स के थ्रू। तो सिग्मा है, सिग्मा में पाई है आपके। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ उसने दो बॉन्ड बना रखे, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस हाइड्रोजन के साथ भी दो इलेक्ट्रॉन्स है, इस हाइड्रोजन के साथ भी दो इलेक्ट्रॉन्स है। ये सब सिग्मा बॉन्ड्स है बेसिकली, है ना। और दूसरा एक कार्बन है, कार्बन का यहाँ पर दो बॉन्ड बना हुआ है, एक इस तरह से पाई बॉन्ड बना हुआ है ऊपर। ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ सिंपल ऑर्बिटल्स में HH के साथ उसने सिंगल बॉन्ड बना रखा होगा बस शेयरिंग से। ठीक है, अब इस तरह का कोई सेटअप है अपना। अब इसमें हम कह सकते हैं होगा क्या, ये जो पाई है, पाई इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर जो पाई बॉन्ड बना हुआ है ये उठ के इधर चला जाएगा इस वाले में, तो ये वाला जो होगा आपका एम्प्टी हो जाएगा। इसमें होगा क्या, एम्प्टी, ये खाली हो जाएगा। और ये जब खाली हो जाएगा तो ये जो दो बॉन्ड इन्वॉल्व है हाइड्रोजन के इस जगह, ये जाके ऑर्बिटल में फिट हो जाएंगे। और जब वो वहाँ फिट हो जाएंगे तो बीच में इनके क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। यहाँ क्या फॉर्मेशन हो जाता है, डबल बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा अगर हम इसको बना के देखते हैं तो। C सिंगल बॉन्ड C, ये ऑर्बिटल्स बना लीजिए इसे। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ तो दो है ही सही, एक H प्लस अलग हो गया है, H प्लस अलग हो गया, उसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उसके पास। यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन का, ये बना लेंगे अब पाई बॉन्ड। ठीक है, इन्होंने बना लिया पाई बॉन्ड, और बाकी सब सेटअप वही है, सेम ही है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर। अब इसके पास एक अपना इलेक्ट्रॉन बच गया, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। बाकी आप समझ ही चुके होंगे, इस टाइप का ये सेटअप हो जाता है। ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से ये चेंज होता है। और ये H प्लस आपका यहाँ बच गया, यू कैन सी द H प्लस इज रिमेनिंग। तो इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पाई बन रहा है। ठीक है, सिग्मा पाई बॉन्ड इसलिए इसको बोला जाता है। कर लेते हैं, सपोज यहाँ पे हमारे पास है CH3। ठीक है, अब इसमें है क्या, इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हो कि ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इसके पास वाला जो होता है इसको बोला जाता है अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन में कितनी हाइड्रोजन्स हैं, अल्फा 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर पॉसिबल है, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। फर्स्ट हम ड्रॉ करते हैं, तो यही हो गया पहला, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सेकंड केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह उठ के आएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, H अलग हो जाएगा। तो उसमें अब 3 पॉसिबिलिटी है H की, क्योंकि यहाँ पर 3 डिफरेंट H है। तो पहले मैं ऊपर वाला H ले लेता हूँ, तो H प्लस बना होगा, डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। बाकी हाइड्रोजन एज वेल एज इंटैक्ट है अपनी पोजीशन पे। थर्ड देखते हैं, थर्ड इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। अगर वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं जाके दूसरा गया होता तो उसमें कैसा दिखता, वो वैसा का वैसा ही है, बीच वाला जो मैंने बनाया था वो वाला चला गया होता। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मेशन हो सकता है। एक और देख लेते हैं, फोर्थ केस, नीचे वाला हाइड्रोजन गया होता तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन H प्लस डबल बॉन्ड CH
CH2 माइनस। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हमने? 4। हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कितने थे? 3। इसका मतलब हमने क्या चीज़ सीखा कि जितने है अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करो आप, ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और उसमें अगर आप +1 कर देंगे, क्या कर देंगे? +1, तो आपको उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? बहुत इजी सा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1, ठीक है, +1। यही आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी बनेंगे, और स्टेबिलिटी भी उसी बात पे डिपेंड करती है, ठीक है। और देखते हैं इसमें नेक्स्ट सिस्टम में, सपोज एक और बना के देखते हैं हम, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप का सिस्टम है। हमें ध्यान रखना है ये आपका मेन है, और इसके पास वाला जो है उसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने। अल्फा हाइड्रोजन हो गए 2, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो इसमें 2 है, और 2 है तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 है इसके अंदर, तो 2 होने की वजह से इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने पॉसिबल है? 3। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने पॉसिबल है? 3। एक एक्स्ट्रा ऐड कर देना है आपको, क्योंकि एक वो खुद है और 2 हाइड्रोजन की वजह से बनेंगे, तो टोटल हो जाएंगे 3। ओके, और थोड़ा डिटेल में चलते हैं इसमें। अब सपोज आपके पास एक सिस्टम है CH3 CH2 प्लस। अब यहाँ प्लस है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कार्बोकेटाइन है। अब होगा वही जो होना है, झलक तो होगा नहीं, HHH CH2। अब क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है तो ये हाइड्रोजन रिलीज होकर H+ बना लेगा, और बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में, ठीक है। तो किस तरह से होगा देखिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपका नया स्ट्रक्चर, CH+ अबाव H डबल बॉन्ड CH2। अब ऐसा उस हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता था, बाकी के साथ भी हो सकता था, तो इस तरह भी बनाया जा सकता है इसको। दूसरा H+ अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन होता तो ऊपर का H इंटैक्ट रहता, बाकी बीच वाला भी हो सकता था। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता था। एक और स्ट्रक्चर इसमें मिल सकता है आपको, C, अगर नीचे वाला हाइड्रोजन गया होता तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता, ठीक है। तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो। तो इसमें कितने स्ट्रक्चर बन गए? वही 4, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन 3 थे, तो सेम कहानी रहेगी। ये तो कार्बोकेटाइन की बात। अभी हम बात करते हैं फ्री रेडिकल्स की। तो फ्री रेडिकल्स में क्या होगा? फ्री रेडिकल्स में जैसे CH3 CH2 है, ठीक है। अब होगा क्या? सिंपल सी बात है, हमें अल्फा हाइड्रोजन देखना है। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होगा? जो आपके सिस्टम से अटैच है, ये वाला 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब 2 अल्फा हाइड्रोजन होने का मतलब क्या है? यहाँ पे स्ट्रक्चर 3 बनने वाले, आप समझ चुके होंगे कौन कौन से बनेंगे। एक तो खुद ही हो गया, दूसरा C, अगर यहाँ से H+ रिलीज होता है तो यहाँ बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH2। बट यहाँ याद रखना H+ रिलीज नहीं होगा, इसमें ये गलती हम कर देते हैं, हमें डॉट लगाना है यहाँ पर, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, एक तो ऑलरेडी है कार्बन के पास, ये याद रखना है आपको। तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए माइंड में, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या होगा? CH3 CH, मिस्टेकन को अवॉइड करना है आपको। यहाँ पे डॉट डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि कार्बन फ्री रेडिकल है तो ऑलरेडी उसके पास है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी की। तो मोर स्टेबल वही होगा जिसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। स्टेबिलिटी, मोर स्टेबल, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दैट्स ऑल अबाउट योर हाइपर कंजुगेशन। इस स्ट्रक्चर को, बेंजीन को देखकर आप समझ सकते हो कि जितने अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे, एक अल्फा हाइड्रोजन आपका 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। और ये सब एप्लीकेशन है इसकी। तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इस एप्लीकेशंस को आप इसके थ्रू समझ सकते हो।